अगर कोई मर्द औरत से सही तरीके से जमा नहीं कर पाता तो इसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं या इम्पोर्टेंसी कहते हैं। ये तिबी ज़बान में उनको कहा जाता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या इम्पोर्टेंसी। जब कोई मर्द औरत से सही तरीके से जमा नहीं कर पाता तो वो नामर्दी में आ जाता है। वैसे कुछ लोग जो है फिज़िकली बीमार होते हैं, कुछ जो है साइकोलॉजिकल बीमार होते हैं। इसकी बहुत सी वजहें होती हैं। कुछ लोग जो है जमा तो कर लेते हैं लेकिन खुद से मुतमिन नहीं होते, या उनका जो पार्टनर है वो भी उनसे मुतमिन नहीं होता। असल में ऐसा होता है कि दोनों का जो रिस्पॉन्स अगर अच्छा ना हो तो भी ऐसा होना संभव है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के जो मरीज़ होते हैं ज़्यादातर अभी देखा जा रहा है कि 25 से जो ऊपर वाले यंगस्टर भी जो हैं वो भी उनके मरीज़ हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर ये 40 से ऊपर वाले लोगों को अक्सर मर्द हो जाता है। जो हालात चल रहे हैं उनके लिहाज से काफ़ी जो यंगस्टर हैं वो मेंटली तौर पर इतने डिप्रेस हैं, टेंशन की वजह से वो भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के मरीज़ बन जाते हैं और ना तो खुद अपनी सेक्सुअल लाइफ से खुश होते हैं, ना अपने जो पार्टनर है उनको खुश नहीं कर पाते। कुछ लोग जो है नफसियाती तौर पर जो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, वो ऐसा मानते हैं कि वो नामर्द हो चुके हैं। असल में ऐसा होता है कि उनकी जो पार्टनर है उनमें अगर उनसे उनका दिलचस्पी सही ना हो और फिर भी वो उनसे मिलते हैं तो भी ऐसा होना मुमकिन है। अक्सर देखा जाता है किसी मर्द की औरत के साथ अफेयर होता है, वो उसके साथ ज़्यादा खुश होता है, लेकिन बीवी जो है उसके साथ खुश नहीं होता। असल में ऐसा होता है कि उनकी जो फीलिंग्स है वो उनके साथ ऐसी नहीं आती जैसे उनको उनकी जो जीएफ है उनमें उनको आती है। लोग जो हैं सेपरेटली किसी एक से ही मुतमिन हो जाते हैं और काफ़ी लोग जो हैं एक से ज़्यादा से मुतमिन होते हैं। तो ऐसा करना उनकी जो शुरुआत में उनकी आदत होती है तो उस वजह से भी वो मेंटली तौर पर भी जो है अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। इज़ाअत नासन में सख्ती नहीं आती, अगर सख्ती आती भी है तो वो उनकी टाइमिंग का मसला रहता है। प्री एजैकुलेशन हो जाती है, यानी कि सरत एंजाइम के जो मरीज़ हैं वो बन जाते हैं। उसकी वजह से उनका जो सामने वाला पार्टनर है वो भी डिस्चार्ज नहीं होता और उनकी जो सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल जो लाइफ है उनसे वो खुश नहीं हो पाते। जब भी हम बिस्तरी करते हैं तो अक्सर उनकी जो पार्टनर है वो भी उनकी सरत एंजाइम की वजह से वो उनसे मुतमिन नहीं होती, फिर वो इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाती, जिसकी वजह से मर्द जो है उनका भी इंटरेस्ट जो दिन ब दिन ख़त्म हो जाता है। अक्सर देखा ये जाता है कि अगर औरत अगर अमीर हो पैसों में या उसका ओहदा बड़ा हो तो मर्द का कम हो तो उस वजह से भी जो है वो अपने आप में एहसास कमतरी का शिकार होता है। वो इसकी वजह से भी वो सही तरीके से जमा नहीं कर पाता। कुछ मर्दों में ख्वाहिश जो है वो ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल पहले जब 20 से 25 से ऊपर वाले थे तो वो 3-4 कर लेते थे, उसके बाद जो होता है कि वो रात में 2 ही कर पाते हैं। फिर जैसे जैसे एज बढ़ती है तो उस हिसाब से फिर रात में 1 ही कर पाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है जब 40 से अबव आते हैं तो वो एक रात में एक या फिर 2-3 दिन के बाद भी एक करीब आते हैं। ख्वाहिश ज़्यादा हो रही है और इरेक्शन नहीं आती तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। थायराइड ग्लैंड हार्मोन जो है खून में ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो ऐसा नामर्दी होना मुमकिन है। अगर किसी चोट वजह से भी हो सकता है, अक्सर एक्सीडेंट वगैरह होते हैं उनकी वजह से भी ऐसा होता है। डिप्रेशन की वजह से हो सकता है, ज़्यादा काम वगैरह करने की वजह से मर्द जो थके हुए होते हैं फिर उनका इंटरेस्ट नहीं रहता। तो ये कुछ जो है नफसियाती तौर पे भी आती हैं और जिस्मानी मशक्क़त ज़्यादा करने की वजह से भी जो है उनका काम सेक्स करने में जो है मन नहीं लगता। वो थके थके होते हैं, उनको नींद की ज़रूरत होती है, वो सो ही जाते हैं। अच्छा, शुगर का मरीज़ जब होता है तो उनको भी ऐसा होना मुमकिन होता है, क्योंकि शुगर के मरीज़ की वजह से भी जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के मरीज़ बन जाते हैं। इनमें कुछ ब्लड टेस्ट करवानी होती है, जैसे कि ब्लड शुगर की करवानी होती है HbA1c, ताकि शुगर की कैफियत का पता लगाया जा सके, और थायराइड प्रोफाइल करवानी होती है, और टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो भी करवाना होता है ताकि उनकी भी कैफियत का पता लगाया जा सके। होम्योपैथी में बहुत सी मेडिसिन मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको जस्ट एक कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ और एक जर्मन की मेडिसिन बता रहा हूँ।
लेकिन मेडिसिन जो है आपके इंफॉर्मेशन के लिए है, आप खुद से ना लीजिएगा, अपने करीबी होम्योपैथ डॉक्टर से सलाह मशवरा कर आप मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कॉम्बिनेशन जो है मैं आपको बता देता हूँ, उसमें अवनस्टेरा क्यू, एसिडफास क्यू, अल्फा अल्फा क्यू, जिनसिंग क्यू, एग्नस कास्टस क्यू, डामियाना क्यू, सेलेक्स नाइग्रा क्यू, योहम वीनम क्यू। इन सब को हम वज़न में एक बड़ी सी बोतल में मिलाकर रोज़ाना 10-10 कतरे, 10 सुबह, 10 दोपहर को, 10 शाम को पिएँ। आपके साथ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कोई भी मसला होगा, आप ठीक हो जाएंगे। जर्मन की आती है डामियाना प्लांट, ड्रॉप है 20 ml का, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी अच्छा है, वो बना हुआ मिलता है, ये आपको बनाना होता है। तो वो भी 10 से 15 कतरे आप दिन में 3 मरतबा उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही आप बायोकेमिक मेडिसिन जो है, अगर ज़्यादा काम वगैरह करते हैं तो आप कालिस फॉस्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आप मल्टी विटामिन जो सप्लीमेंट होता है उनका भी इस्तेमाल करें, ताकि आपकी जो बॉडी में विटामिन डी की जो कमी है वो भी पूरी हो सके। तो आज तक के लिए था इतना ही, मिलते हैं सुबह नेक्स्ट वीडियो में।